हालेलुया। 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 हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले तो थैंक यू नुसरत आंटी जी, थैंक यू नसरीन आंटी जी, अम, इस मौके के लिए कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को दिया। और मैं विश्वास करता हूँ ये हम जरिया बनते हैं बहुत बारी एक दूसरे की बुलाहट का, एक दूसरे की के इस्तेमाल होने का। अ, पर हमें ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये जो मेन बिहाइंड द कर्टन काम कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं। हालेलुया। वही हमसे बातें करते हैं, वही हमें गाइड करते हैं, वही कहते हैं कि ये इस बात को हमें कैसे करना है, उस बात को हमें कैसे करना है, हमें बताते रहते हैं कि हमें कैसे क्या चीज को करना है। गॉड गॉड इज इन अथॉरिटी। हालेलुया। परमेश्वर जो है, ही इज इन अथॉरिटी स्पेशली ऑल ओवर अस। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। पीछे आप देख सकते हैं मेरे व्यू बहुत अच्छा है। इट्स बिन ब्यूटीफुल इन सियाटल। और दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है। हर एक दिन एक नया जो है अनुग्रह मिलता जा रहा है, और सारी महिमा जलाल परमेश्वर को मिले। अम, अगर कोई भाई कोई बहन नहीं जानते तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मैं एक बारी पहले भी जूम सर्विस पे बोल चुका हूँ, पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम सोहेल है। मैं पास्टर नहीं हूँ, पर खुदा के लिए काम करते हैं। जो भी कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, या जो भी कर सकते हैं खुदा के लिए करते हैं। मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ, यहाँ पे सियाटल वाशिंगटन में अभी रहता हूँ। और हम यहाँ पर एक छोटी सी फेलोशिप करते हैं। बहुत गाइड करते हैं। आंटी जी सारे बहुत सीखने को मिलता है, पर हम मिलकर एक परिवार के समान हमारा छोटा सा एक फेलोशिप है वो करते हैं। और मैं अमृतसर पंजाब से आता हूँ। खुदा ने बहुत सिखाया है। अम, बहुत सालों से 2011 से आई बिन इन मिनिस्ट्री। और यूथ में, बच्चों में बहुत खुदा ने सीखने का मौका दिया है। और वचन में बहुत सीखने का मौका दिया। बहुत से चैंपियंस इन द वर्ड ऑफ गॉड, मेरे जो भाई हैं बड़े, उनसे मैं बातें करता रहता हूँ, जो अलग अलग देशों में बैठे हैं, इंग्लैंड में हैं और इंडिया में हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, चर्च प्लांट करते रहते हैं। उनसे मेरी बात होती रहती है तो बहुत सीखने को मिलता है। पर जो बेसिक जो सीखने को सबसे ज्यादा मिलता है वो परमेश्वर के वचन में से मिलता है। हालेलुया। उससे अच्छा सिखाने वाला कोई भी नहीं है, उससे अच्छा बताने वाला कोई नहीं है, उससे अच्छा कभी कभी डांटने वाला भी कोई नहीं है। यस। शीशा दिखाने वाला जो परमेश्वर का वचन है वो कोई और ऐसा कोई इंसान नहीं है भैया कि जो आपको बता देगा कि ऐसे चीज ऐसे ही होनी है। अगर आपको खुद को भी डांटना है ना, खुद को भी कहना है कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें ये चीज ठीक करने की जरूरत है, या ऐसे है या वैसे है, वचन में से सबसे सही जो 100% जो है वो हमें सीखने को मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो काफी हफ्ते से आंटी जी ने बोला हुआ था कि पिछले हफ्ते पहले बोला था, पर कुछ ऐसे हालात नहीं बने कि मैं बोल पाऊँ। पर मैं बिलीव करता हूँ हम सब ना स्पिरिचुअल प्लानिंग के अंडर होते हैं। जो भी खुदा की, वो कहता है रोमियो में, कहता है कि जो भी खुदा से प्यार करते हैं ना तो वो एक अंडर प्लानिंग में है। तो वो हर एक बात उनके लिए प्लानिंग के अंडर होती है। तो मैं विश्वास एक और ये भी करता हूँ बहुत बड़ा, कि जो भी आज हम सुनेंगे पढ़ेंगे, जो मैं सीखूंगा या आप सीखेंगे, वो सब कुछ हमारे जीवन में फल लाने वाला होगा। जो परमेश्वर का वचन होता है वो कभी जाया नहीं जाता। अगर हम आ, पूरे दिल से पूरे मन से कहें ना कि परमेश्वर का वचन हम सुनाने लगे हैं, तो पत्थरों में भी जान आ जाती है। हालेलुया। ठीक है, पत्थरों में भी जान आ जाती है, पत्थर भी चिल्लाने लगते हैं कि यार परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है। तो ऐसे हालात बन जाते हैं। और मैं ना हमेशा, हम यहाँ पे भी जब मिलते हैं, जब 10 15 20 लोग हम इकट्ठे होते हैं,
तो हम यही बात करते हैं कि जब आप बैठे हैं ना परमेश्वर की हजूरी में, तो ऐसे बैठे परमेश्वर बहुत बड़े काम करने वाला है। परमेश्वर क्या करने वाला है? बहुत बड़े काम को करने वाला है। और वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आज ना ऐसे बैठे कि मुझसे ज्यादा वचन जो है जानने वाले यहाँ पर हैं, पर आज ऐसे बैठे कि खुदा ना आज मेरे से बात करने वाला है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, आपको बनाया है, सारी टेक्नोलॉजी को बनाया है, हम दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। जिसने इस सब टेक्नोलॉजी को बनाया है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो हमारे बीच में है। ऑल प्रेस, ऑल ग्लोरी टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो मैं ना जब पूरा हफ्ता ना मेडिटेट कर रहा था ना वर्ड ऑफ गॉड पे, तो मेरे पास बहुत से वचन है, मैं पढ़ता भी रहता हूँ, ऐड ऑन होते रहते हैं सरमन्स। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, खुदा ने मुझसे बात किया कि इस वचन को आज बांटना है। और अभी ये भी नहीं पता, मुझे विश्वास है खुदा पे, जब हम आराधना करते हैं यहाँ पे घर पे, तब होता क्या है कि खुदा बात करता है और कहता है कि भैया आज ना ये वचन को तुम्हें देना है। तो जब मैं पूरा हफ्ता इस वचन को पढ़ रहा था, खुदा का इंतजार करना, वेट ऑन द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का इंतजार करना, आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं उसको, पर हिंदी में ना एक वर्ड यूज करता है वो, बाट जोना। अगर कोई इंडिया से है ना मेरे साथ, तो उसे शायद पता हो कि बाट जोना, इंतजार करना, और इंग्लिश में कहते हैं वेट करना खुदा की। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये शाया लिखता है, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाले, ये शाया की किताब 40 का 31। ये शाया चैप्टर 40 वर्स 31। ठीक है, अगर कोई पढ़ दे, उर्दू में पढ़ दे, हिंदी में पढ़ दे, इंग्लिश में पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे। Isaiah 40:31 जी आंटी जी, हाँ जी। जी, इसमें यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। इंतजार करना ही लिखा हुआ है, और ना बड़ा सही लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। कभी भी डिस्करेज होते हैं ना अपनी जिंदगी में, अपनी मिनिस्ट्रीज में डिस्करेज होते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि गिव अप करने की कगार पे हैं, ऑन द एज ऑफ गिविंग अप। बड़ा सही लिखता है, कहता है कि उसका इंतजार करो जिसका इंतजार करना बनता है। हालेलुया। खुदा का इंतजार करो, कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा का इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इट्स अ प्रोसेस। ये नहीं कि करेंगे, करेंगे इज वन टाइम, करते जाएंगे इज अ प्रोसेस, प्रोसेस पे प्रोसेस। ठीक है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। लेट मी रीड दैट इन इंग्लिश। बट दे हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल रीन्यू देयर स्ट्रेंथ। रिन्यूअल की बात करता है। दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल्स। दे शैल रन एंड नॉट बी वेरी, दे शैल वॉक एंड नॉट फेंट। बहुत अच्छा लिखता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं। मेरे प्रियो, बहुत बारी ना जिंदगी में हम बाट जोते किसी और की, हम बाट जोते हम इंतजार करते हैं अपनी ना स्ट्रेंथ का, अपने आप में विश्वास रखकर हम बाट जोते अपनी, कभी कभी अपने आप पर विश्वास करने लग पड़ते हैं। बहुत बारी बाट जोते हैं कि किसी और इंसान पर। बहुत बारी ना कई इंसान बोल देते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, या मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, या किसी इंसान पर अपने विश्वास को रख लेते हैं कि वो आएगा तो ऐसा होगा, वो
कर देगा, कर देगी, तो ऐसा होगा। माँ बाप कई बार अपने बच्चों पर विश्वास रख लेते हैं, बच्चे अपने माँ बाप पर, हम इंसानों पर विश्वास रखते हैं। कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो जो उसका इंतजार करते हैं, वही लोग जो उसका इंतजार करते हैं, कंडीशन ये है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये पावर की बात नहीं कर रहा। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट पावर, इट्स टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। स्ट्रेंथ और पावर में ना बहुत डिफरेंस होता है। जब मैं इसे पढ़ रहा था ना, इट इट गेव मी सच एन इमेंस जॉय। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो अंदर से आती है। परमेश्वर का बच्चा तो लिखता है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। Yes. हालेलुया। ठीक है। और वो लिखता है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, शैल रीन्यू देयर स्ट्रेंथ, करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ, फिर स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ, फिर स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ। जब आप अपनी एक स्ट्रेंथ खत्म कर लेंगे ना, जब एक बार ये आप सोच लेंगे कि यार मैं ना बात नहीं बन रही, ठीक है, ऐसा सोचेंगे। मेरे साथ ना बहुत बार ये होता है, मैं बहुत ट्राई करता हूँ, कई बार बातों में नहीं होता, पर फिर भी ना मैं गिव अप नहीं कर पाता। उसका ना रीजन ये है, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वो कहता है नया बल प्राप्त करते जाएंगे, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ, वे काबों के समान उड़ेंगे। हमने ना, हम में से बहुतों ने सीखा होगा, जानते होंगे कि जो काब होते हैं ना, बहुत ऊंची उड़ान होती है उनकी, बादलों से ऊपर उड़ते हैं वो कहता है वो काबों के समान उड़ेंगे। बादलों के समान, बादलों के ऊपर उड़ने का मतलब ये है, जो मेरा स्पिरिचुअल, जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग विजडम बताता है, कि जो हालातों से ऊपर है ना, जो हालात जो होते हैं वो बादल समान है आपके, जो इस दुनिया में है, इस दुनिया में है, वो बादलों के समान है। उसके ऊपर वो उड़ेंगे, उनके हालात भी उन्हें इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। मायने नहीं रखता आपके हालात कैसे हैं, वो भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात कर रहा है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं। कहता है वो दौड़ेंगे, दे विल डू समथिंग, दे विल पुट एफर्ट्स एंड दे वोंट गेट टायर्ड। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। दे शैल रन एंड नॉट बी वेरी, दे शैल वॉक एंड नॉट फेंट। चलेंगे और थकित ना होंगे, चल चल के थकेंगे भी नहीं। ऐसे लोग होंगे वो जो यहोवा की बाट जोते हैं, एफर्ट्स पे एफर्ट डालेंगे। और लोग हैरान होंगे ना आपकी तरफ देख के, लोग कहेंगे कैसे करती है यार ये, कैसे करता है ये, ठीक है, इतने दिन काम करता है, ठीक है, अपने फैमिली की देख रेख करता है, ठीक है, अपने बिजनेस को देखता है, अपनी जॉब को देखता है, ट्राई करता है, ये है वो है, कैसे करता है? क्योंकि वो यहोवा की बाट जोते हैं। हालेलुया। अपनी बाट नहीं जोते। हालेलुया। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 27 उसकी 14। भजन संहिता 27 उसकी 14। मुझे ना बहुत मजा आ रहा है इस बारे में बात करते हुए। मेरे साथ निकालें, अगर जिसको भी मिल मिल गया है पढ़ दें। जी, भजन उसमें संहिता लिखा है 27:14। Psalm 27:14 है ना। यस, Psalm 27:14। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवि हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। आमीन। हालेलुया। इंग्लिश में लिखता है, वेट फॉर द लॉर्ड, दैट्स वेयर ही स्टार्ट्स। कहता है वेट फॉर द लॉर्ड, बी स्ट्रांग एंड लेट योर हार्ट टेक करेज। वेट फॉर द लॉर्ड, such a beautiful thing, starts from wait for the Lord, ends on the wait for the Lord। शुरू करता है कि यहोवा का इंतजार कर, और एंड करता है यहोवा का इंतजार कर। जो उसने बीच में लिखा है ना, उस पर उसके बारे में सीखते। कहता है वेट फॉर द लॉर्ड, आगे लिखता है बी स्ट्रांग, कॉमा। वो कहता है यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध, बी स्ट्रांग, फिर कॉमा। वो कहता है मजबूत हो जा। मजबूत पता है किस किस बात के लिए? कि मुश्किलें बहुत आती हैं,
बहुत मुश्किलें आती हैं बहुत बारी, जैसा सोचा होता है वैसा नहीं होता। बहुत बारी क्या, आई थिंक ज्यादा बारी जैसा सोचा होता है वैसा नहीं होता। वो कहता है इसलिए मजबूत हो जा। परमेश्वर का काम जो है ना करना, किसी कमजोर इंसान के बस की बात भी नहीं है। हालेलुया। और अगर वो किसी कमजोर को बना बुलाता है ना, इफ ही कॉल्स एनीवन हु इज वीक ही मेक्स देम स्ट्रांग। हालेलुया। वो कहता है बी स्ट्रांग एंड लेट योर हार्ट टेक करेज। कहता अपने दिल को मजबूत कर ले। दिल की ना बात बहुत है। दिल तो क्या है, वचन बताता है छल कपट वाला है। आप दिल बोलेगा नहीं यार, मैं ना शायद मेरे चर्च में कोई मिनिस्ट्री में ऐसा होगा कि वो ना आ, वो बहुत इम्पैक्टफुल है, वो मेरी मदद करेगा कि यार कि मैं ना खुदा का और काम कर सकूं। ऐसा नहीं होता। हम किसी इंसान पे अपनी बाट को नहीं जो सकते, किसी इंतजार किसी इंसान का नहीं कर सकते, खुदा का स्थान किसी इंसान को नहीं दे सकते। वो कहता है लेट योर हार्ट टेक करेज, नॉट लेट योर हार्ट स्टे वीक, नॉट लेट योर हार्ट बिकम वीक, नॉट लेट अ टेम्पररी डिफीट टेक्स प्लेस ऑफ द गॉड। हालेलुया। वो कहता है लेट योर हार्ट टेक करेज। मैं तुम्हें आज कह रहा हूं, कहता अपने दिल को कह के दृढ़ हो जा, दृढ़ हो। फिर वो कहता है हिंदी में, हाँ, कहता है दृढ़ रहे। फिर लिखता है हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। यहोवा ही की का मतलब होता है हिंदी में सिंगुलरली, बस उसी ही की, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हमारे ना नर्सिंग में, उसमें मेडिकल फील्ड में ना आंटी जी भी हैं, मेडिकल फील्ड में बहुत, शायद हमें यूट्यूब पे भी सुनेंगे। देर इज मैं ना 2-3 बारी शायद पहले पिछले संडे भी बोला था, एक ना टर्म होती है उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक के देखना। ये जो वचन हम बात कर रहे हैं ना आज, अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि हम किसकी बाट जो रहे हैं आज। हमारा जो पहली जो वेट करना है, जो अपना विश्वास को जिस पे रखने की बात है, वो किस पर है? क्या वो यीशु मसीह पर है, यहोवा पर है, पवित्र आत्मा पे है, या किसी और पर है? मैं आपसे कहना चाहता हूं यहोवा की बाट जोते रहे। मेरे साथ निकाले विलाप गीत, लेमेंटेशंस, विलाप गीत निकालें। उसका 25वां निकाले मेरे साथ। विलाप गीत 3:25। जिसको भी मिल गया है पढ़ दें। उसका फाइव ब्रदर विरला लेमेंटेशन 5:25, 3:25। 3:25, ओके। The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. एक और पढ़ दे, उसकी 26 भी पढ़ दें। It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. हालेलुया। वो कहता है द लॉर्ड इज गुड टू दोज हु वेट फॉर हिम। जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। कितना अच्छा लिखता है। कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए भला है। जो अपने अपनी जो रिक्वेस्ट है ना, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, किसी इंसान के पास लेकर नहीं जाते, अपने पास लेकर नहीं जाते। कभी कभी ना इंडिया में क्या होता था कि ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी ना, कोई ऐसा इशू हो जाता था, तो कहते थे कि यार, कि अभी भी शायद कहते हैं कि यार मुझे ना वो जानता है, मुझे ना वो अथॉरिटी में वो बंदा जो है, वो काउंसलर है, वो एमपी है। कभी कभी ना मेरे डैड ही बोल देते हैं मेरे को कि हाँ वो मुझे जानता है।
तो हम ना सोचते हैं कि यार अगर वो हमें जानता है ना तो आई एम अंडर प्रोटेक्शन। ठीक है। सोचते हैं कि अगर कोई हायर अथॉरिटी का ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट का बंदा हमें जानता है ना, तो हम अंडर प्रोटेक्शन में हैं, हम वी आर सेफ, हमें भैया कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर अगर कोई बात हो जाती है ना, अगर 19-21 हो जाती, कभी 19-20 हो जाती है, तो अपना जो है रिक्वेस्ट को लेकर ना, कई बारी तो वहां पर ना इंडिया में बहुत बारी ना ऐसा होता है कि लोगों को भी लेकर चले जाते हैं, कि उनको बोलते हैं कि यार ये ऐसी सी बात है भाई, तो इनका जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए। बीच में मीडियोकर बनते हैं और कहते हैं कि, और ना अपने आप में बहुत बड़ा महसूस करते हैं कि मैं जानता हूं इस बंदे को। किसी पुलिस में जानते हो ना किसी को, तो अगर कोई किसी को पुलिस में जानता हो, किसी को जानता हो, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग पड़ता है। आई डोंट नो पाकिस्तान में होता है कि नहीं होता, इंडिया में बहुत होता है। ठीक है। और बीच में ना कन्वेयर हो जाते हैं कि मैं ना सॉर्ट आउट कराऊंगा बातों को। ठीक है। और उसके पास उस लोगों को लेकर जाते हैं कि रिक्वेस्ट, कि यार इसका ना सॉर्ट आउट कर दो, इनकी इनका ये मसला चल रहा है, ये बात चल रही, सॉर्ट आउट करता। पर वचन क्या कहता है? कहता है उसकी विलाप गीत में, वो कहता है 3:25 में, जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। अगर आज आप यीशु मसीह को, उसी की बाट जोते हैं ना, उसी का इंतजार करते हैं, इफ यू वेट ओनली एंड ओनली फॉर द लॉर्ड, ही इज गुड टू यू। हालेलुया। और वो आपके साथ भलाई करेगा। और भला करने वाला ना हमेशा भलाई करता है। हम जब ना शुरू में बात कर रहे थे ना, वो बात कर रहे थे कि जो मसीह से प्यार करते हैं ना, एक दिन बात कर रहे थे, जो मसीह से प्यार करते हैं, वो सब चीजें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। रोमियो में लिखता है सब चीजें जो उसकी बाट जोते हैं ना, जो उसके पास जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट को लेकर, वो उनकी भलाई को जानता है कैसे करना है। फिर कोई इंसान बुराई नहीं कर सकता उनके साथ। उनका तो देखने वाला ही खुदा है, और कोई सुनने वाला ही नहीं है उनका। देर आर सम पीपल, वो कहता है, मैं किसी से ना सियाने से बात करता था, मैंने उससे एक बात सीखी। वो कहता है कि जो बंदा गरीब है ना, जिसका कोई नहीं है, उसका बुरा ना करना कभी। जिसका कोई नहीं है ना, जिसको कोई नहीं जानता, कहता उसका बुरा नहीं करना है कभी। वचन तो हमें सिखाता है किसी का बुरा नहीं करना। पर कभी कभी हम जो हमारे एल्डर्स होते हैं ना, जो उनकी भी बातें सीख लेते हैं ना उनसे, वो कहता उससे उसका, क्योंकि उसका खुदा है। और हम जो मसीह है ना, हमारा और कौन है? हमें कहीं और देखने का ना हमारे पास जरिया है, ना हमारे पास, हम क्रिश्चियंस की, कौन सुनता है? हमारे कई देशों में तो कोई नहीं सुनता ना। उनका देखने का एक ही है, उनका इंतजार करने वाला एक ही है, जिस पे वो अपने विश्वास को डाल सकते हैं, वो एक ही है। वो कौन है? परमेश्वर। और वो उसी की ओर देखते हैं, और वो भलाई करने वाला खुदा है। वो कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। वो कहता है स्टे क्वाइट, स्टे पेशेंट। इट इज गुड फॉर इट इज इट इज गुड दैट वन शुड वेट क्वाइटली। कहता चुपचाप रह, और विश्वास रखता रहे, इंतजार करता रहे कि यहोवा तेरा भला करने वाला खुदा है। जो यहोवा की बाट जोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं आज किसी से बात कर रहा हूं? जो यहोवा की बाट जोते हैं, देयर इज अ कंडीशन, दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, विल फ्लाई लाइक ईगल्स, विल स्पीक लाइक दे हैव अथॉरिटी। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं उनके लिए खुदा भलाई करने वाला खुदा है। मेरे साथ निकाले मीका की किताब, मीका 7 का 7। मीका 7 का 7। जिसको भी मिल मिल गया है पढ़ दें।
But as for me, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvations. My God will hear me. हालेलुया। Hallelujah. वो कहता है परंतु मैं यहोवा की ओर ताकते रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। किसकी ओर ताकता रहूंगा? मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, किसी इंसान की ओर नहीं ताकूंगा, अपने ऊपर भी नहीं ताकूंगा। मैं पिछले संडे ना बोल रहा था खुदा में होकर कि मैं ना मैं पहले बहुत ना परमेश्वर में ही था, पर अभी कुछ 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, मैं ना बोलता था नहीं मैं ना कर लूंगा। ऐसा ना मेरा एटीट्यूड बहुत था, मेरा नेचर बहुत था। मैं वचन में भी था पर अपने ऊपर भी सहारा रखता था, थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा विश्वास रखता था और कहता था नहीं यार मैं ना देख लूंगा। पर वचन हमें क्या कहता है? मैं उसकी ओर ताकता रहूंगा, यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, अपनी ओर नहीं ताकूंगा, और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। कभी कभी ना, अच्छा बाट जोना है ना, जो इंतजार करना, इट टेक्स अ वाइल। कभी कभी किसी का इंतजार करते ना, स्पेशली जब हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई बहन है, लेट हो जाते ना कभी कभी, है ना। आंटी जी उन्होंने यहाँ पे सर्विस किया था, एक प्रेयर किया था सियाटल में, तो टाइम शायद रखा था 6 बजे का, लोग आए 6:30 पौने 7 7। इंतजार ज्यादा करवा देते हैं कभी कभी लोग, है ना, वक्त की, यू नो। और कभी कभी ना इंतजार करना किसी का इज लाइक के जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा वो चाहता है अपने अकॉर्डिंगली आता है। कभी कभी परमेश्वर का इंतजार करना ना हमें पेशेंस को सिखा देता है, सब्र को सिखा देता है। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा हाँ इंतजारी, सबर को सिखाता है। हालेलुया। जो बेसब्रे लोग होते हैं ना, बेसब्रे, ठीक है, उनकी बातें भी नहीं होती बाद में पूरी। क्यों? क्योंकि सबर नहीं है। परमेश्वर हमारे अकॉर्डिंग काम थोड़ी ना करता है, परमेश्वर काम करता है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उसे पता है व्हेन इज द राइट टाइम, व्हेन इज द राइट थिंग टू डू। हालेलुया। वो कहता है परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, और ताकता रहूंगा भी इज अ प्रोसेस। जहां जहां रहूंगा बोल रहे हैं ना, रहूंगा, कि अगर वो आज नहीं आया ना फिर भी मैं ताकता रहूंगा, कल नहीं आया ना फिर भी ताकता रहूंगा, परसों नहीं आया फिर भी ताकता रहूंगा। आई विल कीप ऑन लुकिंग फॉर द लॉर्ड, आई विल कीप ऑन वेटिंग फॉर द लॉर्ड, बिकॉज आई नो माई लॉर्ड इज अ ग्रेट गॉड। हालेलुया। मेरा खुदा भला करने वाला खुदा है, मैं उसी की ओर ताकते रहूंगा। मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा रास्ते में और देखता रहूंगा कि अगर आज नहीं आया ना, इट्स ओके, कल नहीं आया तो इट्स ओके, पर मुझे पता है मेरा खुदा जिस दिन आ गया ना, मेरा खुदा जिस दिन आ गया ना, मुझे जप्फी डाल के मिलेगा। हालेलुया। मैं उसी की ओर ताकता रहूंगा, किसी और की ओर। मैं पवित्र आत्मा में होके कह रहा हूं, हम भले हैं, हमें मौके हैं उसकी ओर ताकने के। इट इज सच अ ब्लेसिंग, खुशकिस्मती वाली बात है उसकी ओर ताकते रहना। ठीक है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार खुदा मेरे काम कैसे निकाल देता है, मुझे समझ नहीं आती। मुझे खुद भी कभी कभी ना समझ नहीं आती मैं कैसे ये बातें हो जाती है। पर जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं ना, कि दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड, दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। हालेलुया। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कहता है मैं यहोवा की ओर ताकते रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हो सकता है आज ना सुने, हो सकता है साल लग जाए सुनते सुनते। परमेश्वर के ना एक बहुत बड़े दास हैं,
बहुत बड़े। मैं ना, कहते हैं ना कि फैन तो नहीं उनका, बट आई एम सो ब्लेस्ड बाय हिज मिनिस्ट्री। वो अब खुदा के पास है। उनका नाम है रेनहार्ड बोंके। ठीक है। वो अब बताते हैं अपने इनिशियल डेज ऑफ मिनिस्ट्री ना, कहते हैं मैं निकल गया मिनिस्ट्री के लिए, पता नहीं था करना क्या है, जाना कहाँ है, करना क्या है, कैसे करना है, पता नहीं था। कहते मैं निकल गया और अफ्रीका में उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की। कहते मिनिस्ट्री शुरू की 4 लोगों के साथ। कहते जब मैं बात करता था ना तो पंखे की आवाज सुनती थी, इतना सन्नाटा होता था। हालेलुया। कहते पंखे की एक छोटे से कमरे में आवाज आती थी, पंखा घूमता आवाज आती ना गर्मियों में, है ना। कहते उसकी आवाज आती थी। कहता है बस, कहते मैं सो डेस्परेट टू वर्क फॉर हिज किंगडम। कहते मैं जंगल में चला गया, खुदा मुझे जंगल में ले गया, मैंने वहां प्रचार करना शुरू किया। और कहते मैंने प्रचार करना शुरू किया जंगलों में, पेड़ों पे। ठीक है, मैं घिरा हुआ हूं जंगल में और मैं बोल रहा हूं, ऊंची ऊंची कह रहा हूं कि जीसस इज द वन। उसका लहू जो है शुद्ध करता है। जीसस इज द वन हु सेव्स यू। वो कहता है एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए। कहता है मैं ऊंची ऊंची बोलकर प्रचार करता हूं। कहता है एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे से ना जो है कुछ इंसान बाहर आए। कहता बाहर आके उन्होंने मुझे बोला कि हम तेरे वचन को रोज सुनते हैं, तू यहाँ ऊंची ऊंची बोलकर प्रचार करता है, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है। कहते जब हमने पहले दिन देखा, सुना, हम बहुत इरिटेट हुए, हमें बहुत डिस्टर्ब हुआ। कहते पर जब तू रुका नहीं, तू बोलता गया, हम सुनते गए। हम तुझसे कहना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जब उनका पता लगाया गया, वो उस देश के, उस सिटी के, उस शहर के डाकू थे। हालेलुया। वो वांटेड मैन थे जो छुपे हुए थे जंगलों में, जो यहोवा की बाट जोते हैं। हालेलुया। शायद आज बात नहीं बनेगी, शायद एक दिन में बात नहीं बनेगी, 2 दिन में सालों साल लग जाएंगे, पर वो भलाई करने वाला खुदा है। जब सही वक्त होगा ना, वो आ जाएगा। वो कहेगा वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया। इट इज अंडर अ प्रोसेस। every person who speaks word, who has a burden for the kingdom, who puts up their cross and starts walking, has a hope. Then one day he will come and he will make it right. जो यहोवा की बाट जोते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। विश्वास के साथ कह रहा है वो। विश्वास के साथ बोलना शुरू करें कि मेरे मेरे को देखने वाला, जिसकी ओर मैं ताकता हूं, वो यहोवा है। एंड ही इज स्टिल अंडर अथॉरिटी। ही इज स्टिल अंडर अथॉरिटी। जितने ये समुंदर हैं, जितने ये आकाश हैं, उसकी अथॉरिटी में आते हैं। एंड ही स्टिल अंडर अथॉरिटी। वो मेरी सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता निकाले मेरे साथ, 130 उसकी 5, उसमें लिखा है। भजन संहिता 130:5 कहता है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले, अगर इंग्लिश में भी है, मिला है तो। साम्स 135। हम जल्दी ही इसे खत्म कर Hmm. देंगे। I wait for the Lord. I wait for the Lord. My soul waits, and in His word I do hope. Hallelujah. Hallelujah. Such a beautiful word of God. It says, I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope. मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से
उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। मैं जी से, इंग्लिश में कहता है माई सोल। मैं अपने मन से, अपने अपने सोल से उसकी बाट जोता हूँ। जो कुछ भी है ना, उसकी बाट जोना शुरू करें। कहता है मैं पूरे दिल से, कहता है मैं पूरे दिल से उसकी बाट को जोता हूँ। अपना ना जी जान लगा दे उसकी बाट जोने में। वट एवर यू कैन डू। हम ना बहुत एक ना कॉमन सा डायलॉग सा ही बन गया हमारा। एक दूसरे को बोलते हैं कि भैया, अगर परमेश्वर के लिए उठ के बैठ सकते हैं ना, नहीं, अगर परमेश्वर के लिए रेंग सकते हैं तो खड़े हो जाएं। अगर परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं तो चलना शुरू कर दें। अगर परमेश्वर के लिए चल सकते हैं तो दौड़ना शुरू कर दें। जो कर सकते हैं ना उससे बेहतर करें परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जो कर सकते हैं ना, अगर 30 गुना कर सकते हैं तो ट्राई करें, 50 करें। वक्त से वक्त निकालें। मैं बाइबल कभी कभी पढ़ता हूँ ना, टाइम नहीं होता, पर अगर ना पढ़ू ना तो चैन नहीं मिलता। हालात कुछ ऐसे से बन गए हैं। मेरी आदत बन गई, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता रहता हूँ। मैं नोट्स भरे हुए हैं गीतों के साथ। हम कभी कभी ड्राइव पे जाते हैं ना, तो मैं गीत पे गीत जोड़ता रहता हूँ, सुरों पे सुर लगाता रहता हूँ, जोड़ता रहता हूँ। कौन सा गीत कहाँ बैठता है, कौन सा वर्ड कहाँ बैठता है। ठीक है, उसकी बाट जोते रहे। हालेलुया। अपने जो कर सकते हैं उससे बढ़कर करें। अगर अपने अपने स्पाउस को बोल सकते हैं ना, यार आ यार दुआ करते हैं, यार आ ये गीत गाते हैं, आ ये वचन को पढ़ते हैं, यार ये मैंने इस बात को पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, करें। अपने नेबर को बोल सकते हैं, करें। अपनी जॉब पे बोल सकते हैं, करें। जो कर सकते हैं ना उससे बेहतर करें। अपने पूरे जी जान से लिखता है, वो कहता है मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा किस पर है, उसके वचन पर है। उसका जो वचन है ना, एक जिंदा वचन है। ये ना बातें करता है लोगों के साथ। जब मैं इसे पढ़ता हूं ना, बातें करता है ये। मेरी आशा उसके वचन पर है। उसके वचन को पढ़ना शुरू कर दे। जब उसकी बाट जोते ना मुश्किल लगता है, उसके वचन को पढ़ना शुरू कर दें। मेरे ना हालात कभी कभी हमारे बन जाते हैं ऐसे कि ना, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाती कई बातें, कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो आई डाइव इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। डाइव समझते हैं, अंदर तक जाते हैं। आई डाइव इनटू द वर्ड ऑफ गॉड एंड आई मेक सो मेनी मिस्टेक्स एवरी डे, so many mistakes every day, but it doesn't stops me from diving in the word of God. वो मुझे रोकती नहीं है बातों से कि मैं परमेश्वर का वचन पढूं। वो मुझे फिर से, जब मैं एक नया वचन पढ़ता हूं, मुझे कहता है, मुझे रिफ्लेक्ट करता है, मुझे शीशा दिखाता है कि दिस हैज टू बी इम्प्रूव्ड। उसके वचन पर चलना शुरू करें। कहता है मेरी आशा उसके वचन पर है, जो यहोवा की बाट जोते हैं। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं। आइए आखिरी आयत पढ़ेंगे। हबक्कुक। हबक्कुक उसकी 2 की 3। मेरे साथ निकाले हबक्कुक उसकी 2 से 3। 2 की 3। For the वन ऑफ द vision लास्ट। is yet for an appointed time. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. हालेलुया। अंतिम वर्स है ना जो बहुत स्ट्रांग है, प्लीज इसे लेकर जाएं। एक शुरू वाली वर्स और एक अंतिम वाली वर्स ना, सारे वचन को ही लेकर जाएं।
पर प्लीज इस पर मेडिटेट जरूर करें। वो कहता है क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। इस दर्शन की बात नियत समय पे पूरी होने वाली है, वर्ण इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। इस वर्ण इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। हालेलुया। दोज हु Hallelujah. फॉर द लॉर्ड। सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फॉर द। इंग्लिश में पढ़ा भाई ने। फॉर स्टिल द विजन अवेट्स इट्स अपॉइंटेड टाइम, it hastens to the end, it will not lie if it seems slow। अगर जैसा आपने सोचा अगर वैसा ना भी हो ना, if it's not happening according to your time, according to your time, if it's not going that way, if it seems slow, wait for it, it will surely come, it will not delay। जब Delay. वक्त होगा ना, वो बात हो जाएगी। Yes. हालेलुया। Hallelujah. और मैं ना विजन की बात कर रहा हूं, जिनका विजन होता है, गोल्स जो है ना, गोल्स होते हैं वर्ल्डली। गोल होता है, मैं ना वेट लॉस करना है जी, मेरा गोल है। मैंने ये बात, मैंने कार लेनी इस साल, मेरा गोल है। विजन्स की बात कर रहा हूँ। वचन जो है विजन लिख रहा है, कहता है इंग्लिश में फॉर स्टिल द विजन अवेट्स। वो कहता है क्योंकि इस दर्शन, हम सब लोग, हमें क्या है, हम यू नो वी कुड बी कंफर्टेबल इन आवर ओन लाइव्स, बट जो विजन है ना, वो जगा के रखता है। हालेलुया। कितने लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं क्योंकि विजन नहीं है ऐसा। विजन की बात करता हूं। और क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, विजनरीज होते हैं। जिसको मसीह मिल गया ना, उसको विजन मिल गया एक। जिसको मसीह मिल गया उसको एक दर्शन मिल गया। ठीक है, फिर वो रुकते नहीं है। क्रिश्चियंस डज नॉट मेक सेंस टू द वर्ल्ड। क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, अजीब होते हैं, जो आम लोग होते हैं ना, उनके लिए अजीब, जान तक दे देंगे वचन के लिए, खड़े रहेंगे वचन के लिए। ठीक है। वो कहता है क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होगी, जब सही समय आएगा इस विजन की बात पूरी होगी। विजन क्या है? यीशु मसीह का आगमन। उसकी उसका इंतजार करते रहना। कहता है क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होगी, वर्ण इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, आने वाला है। कहता इसमें धोखा ना होगा। कहता झूठ नहीं बोल रहा मैं, धोखे में ना रह जाना कि कहीं मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें ऐसे ही बोल रहा हूं। वर्ण इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे थोड़ी देर से भी आए, तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। बाट जोते रहना। हालेलुया। आज कितने लोग अपनी बाट जोना बंद कर देते हैं। जो मसीही जीवन होता है ना, बड़ा मुश्किलों वाला होता है। स्पेशली अगर अगर आप लीडरशिप में है ना, बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। अगर आपने सच में अपनी क्रूज को उठाया हुआ है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, शायद आज मैं बोलूंगा उस पे, नैरो गेट पे। अगर खुदा ने चाहा तो शायद नैरो गेट पे बोलूंगा। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसकी बाट को जोते रहना, और क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती। थिंग्स डोंट हैपन्स अकॉर्डिंग टू आवर टाइमलाइन, बट इट हैपन्स एट द राइट टाइम, बिकॉज ही डज एवरीथिंग एट द राइट टाइम। हालेलुया। यहोवा ही की बाट जोते रहे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने अंदर झांकें और देखें किसकी बाट को जोया हुआ है। हु आर यू वेटिंग फॉर?
किसी इंसान की, अपने ऊपर भी बाट जो लेते हैं कभी कभी ना, गलती से वी बिकम इग्नोरेंट और अपनी बाट जोड़ने लग पड़ते हैं, अपने अपने ऊपर विश्वास रखने लग पड़ते हैं कि कहीं मेरी मदद मेरे से ही आ जाएगी, अपने टैलेंट्स पर, अपने स्किल्स पर, अपने बोलने की, अपनी नॉलेज पर कहने लग पड़ते हैं यार आई कैन डू इट। नो, यू कैन डू इट। ही इज द वन हु डज इट। उसी की बाट जोता रहे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। पिता तेरा